स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास प्लस वन में अपना सेकंड चैप्टर का सी पार्ट शुरू कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर के सी पार्ट में जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि वेक्टर्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक वो जिसको हम नाम देते हैं वेक्टर्स, दूसरा होता है स्केलर्स। वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे टाइम के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। टेंपरेचर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इन द सेम सेंस वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये सभी की सभी क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज की बात करें कि वेक्टर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो वेक्टर के पास हमारे जो प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके हैं उनके बेसिस पे हम बात करें तो वेक्टर के पास प्रॉपर्टीज क्या है, सुनिए। हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास वेक्टर को ऐड करने का तरीका है। हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो वेक्टर को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक बात देखिए, वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है, सबट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है विद लॉज ऑफ वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर। तो क्या कहोगे? विद लॉज ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के लॉज की मदद से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम वेक्टर को सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वेक्टर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए इससे और आगे चलते हैं। अगर हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बाद बात करें तो फिर बात आती है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की। देखिए, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सबसे पहले हम वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला केस जो हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का है दैट इज एनालिटिकली। अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करें यानी कि राइटिंग में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, यानी कि लिखते कैसे हैं वेक्टर को, अगर हम इसके ऊपर फोकस करते हैं तो उस चीज को आपको यहां पर समझना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे? एनालिटिकली। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हाउ? एनालिटिकली, यानी कि राइटिंग में, लिखने में हम वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। गौर से सुनिए, समझिए स्टूडेंट्स, वो कैसे है, उसको कैसे करेंगे, इस बात पे आपको फोकस करना है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर दे रखा है, ये रहा ए वेक्टर, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? आपने यहां पर एक लेटर लिया, उस लेटर के ऊपर आपने एरो लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो। हम वेक्टर के ऊपर एरो लगा देंगे तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हम वेक्टर क्वांटिटीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है। अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस तरीके से ए वेक्टर आपके पास दे रखा है, उसके ऊपर मॉडुलस लगा दीजिए तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। या आप चाहें तो ए सिंपल ऐसे लिख दे, ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होगा। आई रिपीट अगेन, एक वेक्टर ए वेक्टर ये रहा,
ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका है। वो कैसे है? आप यहां पर एक लेटर ले लें, उस लेटर के ऊपर आप वेक्टर लगा दें, तो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर ऑन ए लेटर वी कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम ए वेक्टर का मॉडुलस कर दें तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहां पर ये भी हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास वेक्टर को एनालिटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर हम चाहें तो वेक्टर को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली। हम चाहें तो एक वेक्टर को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली, वो देखिए। मान लीजिए हम यहां पर अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हम लोगों ने इस तरीके से एक लाइन डाली। हम डायरेक्शन अगर इधर बनाना चाहें तो ये लीजिए, ये एरो को कंप्लीट कर दीजिए। ये एरो का हेड है, ये वाला एरो का टेल है। दिस इज नेम एज वेक्टर हेड। इसको हम वेक्टर हेड बोलते हैं। ये उस तरफ होता है जिस तरफ हमारा वेक्टर मूव करता है, और दिस इज कॉल्ड टेल। इसको हम टेल कहते हैं। ये वेक्टर का, ये वाला वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। ये किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होता है। और जो ये वाला दे रखा है, दिस इज टर्मिनस पॉइंट। ये क्या है? टर्मिनस पॉइंट। ये किसी भी वेक्टर का टर्मिनस पॉइंट हमें दे रखा है। और सुनिए, अगर मान लीजिए मैं यहां से एक पोर्शन ये निशान लगा दूं, एक निशान यहां पर लगा दूं, तो ए पॉइंट ये हुआ, बी पॉइंट ये हुआ। ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और जिस तरफ ये एरो का हेड है, ये वेक्टर की डायरेक्शन है। तो आप समझ गए होंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ए से लेके बी तक ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और यहां इस डायरेक्शन में जिस तरफ ये एरो है, उस तरफ वेक्टर की डायरेक्शन आपको दे रखी है। अगर मैं आपसे कहूं मैं इस वेक्टर को क्या लिखूं, मैंने मान लो इस वेक्टर को ए वेक्टर लिखा, ठीक है, मैंने इस वेक्टर को ए वेक्टर लिख दिया। अगर मैं इस वेक्टर को एक रियल नंबर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे ही मैं इस वेक्टर को किसी रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन दैट केस ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्या हो रहा है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। इन दैट केस इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बिकम 2 टाइम्स। वो 2 टाइम हो जाएगा। ये इस तरीके से है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ये वाला हमारा ए वेक्टर है, ये वाला हमारा 2a वेक्टर है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। डिफरेंस ये है कि ये a है और ये 2a है, यानी कि हमने इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले से डबल हो जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट टर्म अगर हम और आगे बढ़े, अगर मैं इस a को -2a से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, वो भी देख लीजिए। अगर यहां पर मैं इस a को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस केस में ये वेक्टर इस तरह से आ जाएगा। ये यहां पर है, ये वाला पोर्शन यहां पर है, ये बन गया -2a वेक्टर, कुछ ऐसे। ये क्या हुआ? अब डायरेक्शन अगर आप देखें, मैंने इस a वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -2a वेक्टर आ गया। इस केस में डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। ये इस तरफ है, यहां पे डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो गई। मैग्नीट्यूड इससे 2 टाइम हो गया है और डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो अब देखा आपने, यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया a को, तो उस केस में ये a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a बन गया। मैग्नीट्यूड डबल हो गया है, डायरेक्शन सेम है।
यहां पर हमने इस a को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब देखिए मैग्नीट्यूड अभी भी डबल हो गया है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन रिवर्स है। ये आपके पास यहां पर आ जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर की राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन है, लिखते कैसे हैं एनालिटिकली, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। अब हम यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर के टाइप हमारे पास क्या है? वेक्टर के टाइप्स को अगर हम पढ़ें तो इस पॉइंट पर हम आते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। हम वेक्टर के यूजेस को देखते हैं, छोटा सा पॉइंट है। सो दिस इज आवर यूजेस ऑफ वेक्टर्स। देखिए वेक्टर्स के अगर हम यूज पढ़ें तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला अगर हम वेक्टर का यूज देखें तो पहला यूज क्या है वेक्टर का, उस चीज को आप ध्यान से सुनिए। फिजिक्स के बहुत सारे लॉज हैं जिनको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो वो वेक्टर की फॉर्म में लिखने से बहुत बड़ा जो डेरिवेशन था वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, वो छोटा डेरिवेशन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं many physics laws can be expressed in compact form by use of vectors। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे फिजिक्स के लॉ ऐसे हैं जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को यूज करके फिजिक्स के बहुत सारे लॉज को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उनको बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। आगे चलिए, और क्या है? हम अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वेक्टर की हेल्प से हम फिजिक्स के बहुत सारे लॉज को सिंपली डिराइव भी कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं these are also used to simplify derivations of many laws of physics। यानी कि सिंप्लीफाई यानी कि फिजिक्स के लॉज को हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके सिंपली उनको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है। हम क्या करें? दिस इज simplified form of laws of physics। फिजिक्स के लॉज को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे चलिए, जब हम फिजिक्स के लॉज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या यूं कह लीजिए जब हम फिजिक्स के लॉज को वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उस केस में उन लॉज में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आता, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं द लॉज ऑफ फिजिक्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म रिमेन्स इनवेरिएंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के लॉज में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, दे रिमेन सेम। तो यहां पर कहेंगे रिमेन इनवेरिएंट। क्या रहेंगे? इनवेरिएंट रहेंगे। ये हमारे पास यूजेस ऑफ वेक्टर्स है। अब हम वेक्टर के कुछ टाइप पढ़ेंगे जिसमें हमें वेक्टर्स की कुछ डेफिनेशंस यहां पर लिखनी है। हम उन डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे हम यहां पर वेक्टर के टाइप्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज वेरी सिंपल। हमारे पास पहला टाइप ऑफ वेक्टर हम देखेंगे, दिस इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स अगर हम देखें तो व्हाट वेक्टर्स या व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर्स कैन यू से दैट दीज आर इक्वल वेक्टर्स। गाइस ध्यान से समझिए, आपके पास वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसकी हेल्प से बहुत सारे मैथमेटिक्स की फॉर्म को सोल्व करेंगे।
मैथमेटिक्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और फिजिक्स में जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये आपके साथ चलता रहेगा। तो वेक्टर का फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर के फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसको प्रॉपर्ली समझेंगे। पहला हमारे पास आया है, दिस इज इक्वल वेक्टर्स। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स क्या है, और इक्वल वेक्टर्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो किस तरह के वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं, आप ध्यान से यहां पर देखिए। मान लीजिए मैं दो वेक्टर बना रहा हूं, एक वेक्टर मेरे पास ये रहा, यहां से लेके और यहां तक ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये रहा, ये वाला वेक्टर भी यहां से लेके और यहां तक है। दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, ये रहा, दिस वेक्टर इज बी वेक्टर, वो ये रहा। मेरे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों के दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे कोई भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे वेक्टर्स को हम नाम दे सकते हैं these are equal vectors. So you can say equal vectors are those vectors which have same direction and which have equal magnitude. So equal vectors are those vectors which have equal magnitude and same direction. Now अब हमारे पास थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास आता है नेगेटिव वेक्टर्स। आप समझिए What type of vectors are negative vectors क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। So this is now negative vectors. What type of vectors are said to be negative vectors? देखिए, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स दे रखे हो, एक वेक्टर मान लीजिए हमारे पास ये वाला वेक्टर है, ये रहा, दिस इज ए वेक्टर, वो ये रहा, यहां से लेके और यहां तक है। दूसरा वेक्टर मेरे पास ये वाला है, ये रहा, ये वेक्टर बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर यहां से लेके और यहां तक है। ये दोनों के दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन दोनों के दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम थी। यहां पर दोनों के दोनों वेक्टर्स का नो डाउट मैग्नीट्यूड सेम है, बट उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स कौन से हैं? नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। Negative vectors are those vectors which have equal magnitude but opposite in direction. Such vectors are called negative vectors. आगे चलिए, third is collinear vector. समझिए क्या है? This is collinear vector. Collinear vectors क्या है? किन वेक्टर्स को हम collinear vectors का नाम दे सकते हैं? आप इस चीज को अब यहां पर और ध्यान से सुनिए, वो क्या है देखिएगा। आपको यहां पर कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं। एक वेक्टर हमने कहा ए वेक्टर, ये रहा, दूसरा वेक्टर हमने यहां पर ले लिया, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में भी इक्वल नहीं है। ये ए वेक्टर एक बड़ा वेक्टर है, बी वेक्टर एक छोटा वेक्टर है। आप चाहें तो इन दोनों वेक्टर्स को ये कह सकते हैं, these are unequal vectors। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और अगर आप यहां पर देखें, एक वेक्टर आपने ये रहा, दिस इज सी वेक्टर, और एक वेक्टर आपने यहां पर लिया, दिस इज डी वेक्टर। हो सकता है अगर आप यहां पर समझे तो इस सी और डी को देखो, इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इनकी डायरेक्शन एक ही साइड में है,
यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब आप एक बात समझिए, ये दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये भी दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, डायरेक्शन एक दूसरे के अलोंग है। अगर ये चाहे मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, डायरेक्शन एक दूसरे के अलोंग हो या ना हो, अगर कोई दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स सेम लाइन पे लाई करते हो, क्या करते हो? अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स सेम लाइन पे लाई करते हो, तो ऐसे वेक्टर्स चाहे वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, अनइक्वल हो, डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन वो एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे लाई करते हो, ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो हम क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which lies on same line, जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स का नाम देते हैं। दे मे बी इक्वल और अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, और दे मे बी सेम और इन अपोजिट डायरेक्शंस। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है को इनिशियल वेक्टर्स। इसको सुनिए, ये को इनिशियल वेक्टर्स क्या है, इसके बारे में भी हम यहां पर बात करते हैं। व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स? देखिए भाई, को इनिशियल वेक्टर्स क्या है? बच्चे, को इनिशियल वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो को इनिशियल वेक्टर कुछ ऐसे हैं। हम लोगों ने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये रहा O पॉइंट। इस O पॉइंट से कुछ वेक्टर आएंगे, एक वेक्टर यहां पर इस डायरेक्शन में ये रहा, एक वेक्टर यहां से इस डायरेक्शन में ये रहा, एक वेक्टर यहां पर इधर है, एक वेक्टर यहां पर इधर है। ये वेक्टर्स और भी बहुत सारे वेक्टर्स आप यहीं पर बना सकते हो। इन वेक्टर्स के अंदर खास बात ये है कि ये सभी के सभी का इनिशियल पॉइंट सेम है। ऐसे वेक्टर्स जिन सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उन वेक्टर्स को हम नाम देते हैं दैट दीज आर को-इनिशियल वेक्टर्स। को-इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have same initial point, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उन वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं? These are co-initial vectors। आगे चलिए, नेक्स्ट इज दिस इज फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर्स, what vectors are said to be fixed vectors? बोलिए भाई, फिक्स वेक्टर्स किन वेक्टर्स को कहेंगे? जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, उन वेक्टर्स को फिक्स वेक्टर्स कहेंगे। आप लोग सर इसका मतलब इनको कहेंगे? नहीं, इनका इनिशियल पॉइंट एक पॉइंट पर है, यानी कि इनका जो इनिशियल पॉइंट है सबका वो सेम है, तो ये को इनिशियल है। यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको को इनिशियल कहेंगे, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो उनको हम कहेंगे फिक्स वेक्टर्स। वो कैसे? देखिए, यहां पर हमने कुछ वेक्टर्स बनाए। एक वेक्टर यहां पर है, ये रहा, एक वेक्टर यहां पर है, ये रहा, एक वेक्टर यहां पर है, ये रहा, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये वाला C वेक्टर है। इन सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट हमने फिक्स रखा है। एक का इनिशियल पॉइंट यहां पर है, दूसरे का इनिशियल पॉइंट यहां है, तीसरे का इनिशियल पॉइंट यहां है। So as these all vectors have fixed initial point, so these are called fixed vectors. But इनको co-initial vectors हम नहीं कह सकते। इन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट फिक्स है, यहां पर अब देख लीजिए, इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स है और ये एक ही पॉइंट पर है, तो ये वेक्टर को-इनिशियल वेक्टर भी है और ये वाले वेक्टर फिक्स वेक्टर भी है। लेकिन इनकी बात करें, ये फिक्स वेक्टर तो है लेकिन ये को-इनिशियल वेक्टर्स नहीं है। यानी कि जो को-इनिशियल वेक्टर्स होते हैं वो फिक्स वेक्टर भी होते हैं, लेकिन जो फिक्स वेक्टर होते हैं वो को-इनिशियल वेक्टर्स नहीं होते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट
वी हैव दिस इज फ्री वेक्टर्स। तो अब समझिए फ्री वेक्टर्स हमारे पास क्या है, और फ्री वेक्टर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर सेड टू बी फ्री वेक्टर्स? वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उनको फिक्स वेक्टर कहते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उनको फ्री वेक्टर्स कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, एक वेक्टर आपने इधर ले लिया, एक वेक्टर इधर ले लिया, एक वेक्टर इधर ले लिया, एक वेक्टर इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक यहां पर ले लिया। These vectors do not have any fixed initial point, so these are said to be free vectors. आगे चलिए नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास है पॉइंट नंबर 7। समझिएगा क्या है, इसके अंदर क्या पॉइंट बनता है। अब हमारे पास इससे नेक्स्ट आया है दिस इज कोप्लेनर वेक्टर्स। उसको समझिए, व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए भाई, ये कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, हम लोगों ने मान लो यहां पर कुछ वेक्टर्स ले लिए हैं। ये लीजिए, ये हमने एक प्लेन बना दिया, ये रहा। यहां पर हमने एक प्लेन लिया है, ये रहा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा प्लेन बना। इस प्लेन में हमने कुछ वेक्टर बना दिए, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई यहां पर है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। अब आप देखिए, हो सकता है ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो सकता है ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है ये वेक्टर यहां पर इक्वल हो सकता है ये वेक्टर अनइक्वल हो। इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना है कि ये सभी के सभी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कैसे? अगर इसको ओरिजिन मान लूं तो ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, यहां से चलूं तो ये वाला हमारा वाई एक्सिस है, ये रहा। तो अब आप एक बात बताइए, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये सारे के सारे वेक्टर इस एक्स वाई प्लेन पे लाई करते हैं। दैट्स व्हाई these vectors are said to be coplanar vectors। इन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दिस इज, ये रहा, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। समझिए जीरो वेक्टर क्या है। जीरो वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो समझिए जीरो वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, उसको हम अगर यहां से देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या पॉइंट आता है, उसको आप यहां से समझ सकते हैं, उसको आप यहां से देख सकते हैं। जीरो वेक्टर किस वेक्टर को कहेंगे? सुनिए, जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी कि उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, और उसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि जब वो चला ही नहीं तो हमें पता नहीं कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। इन दैट केस हम कहेंगे कि जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, जब तक वो नहीं चलेगा हमें नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। तो हमने कह दिया जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is zero and have arbitrary direction। जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। आगे चलिए नेक्स्ट, जीरो वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज जीरो वेक्टर। आगे चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहां पर आया है दिस इज यूनिट वेक्टर। समझना ध्यान से। अब आप देखिए यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर में अगर हम समझें तो यूनिट वेक्टर में हम क्या देखेंगे, इसको सुनो, समझिए ध्यान से। मेरे पास अगर कोई एक वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, देन इस ए वेक्टर के पास दो चीजें हैं। एक तो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा है
ए वेक्टर की डायरेक्शन। अब आप सुनिए, ये जो ए वेक्टर है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। इसका मैग्नीट्यूड तो दिखाएगा ये वाला वेक्टर, यानी कि ये वाला सिंबल, यानी कि ए वेक्टर का मॉडुलस कर देंगे तो वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन देगा ये ए कैप। दिस इज नेम एज यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर किसका है? ये यूनिट वेक्टर इसका है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इसकी डायरेक्शन उस तरफ है जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो एक बात देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है 1, यानी कि यूनिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड तो है यूनिटी यानी कि 1, और इसकी डायरेक्शन उस तरफ है जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो आप क्या कहोगे? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी यानी कि 1 है, और जिसकी डायरेक्शन उस तरफ है, किस तरफ? जिस तरफ इसके वेक्टर की डायरेक्शन है। तो आप कह सकते हो यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is unity and whose direction is along as that of given vector। उसकी डायरेक्शन उस तरफ है जिस तरफ गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। अब यहां तक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज और जीरो वेक्टर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, जीरो वेक्टर के एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।